अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मोजिना हैदराबादी ब्लॉग्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ठीक ठाक अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ से माशाल्लाह से। सोच रहे होंगे मोजिना कहीं को आज इतना तैयार हुई होगी। तो जस्ट मैं आज शूट पे गई थी, देखिए इसके लिए मतलब थोड़ा सा रेडी अप हो गई थी, सोची कि आप लोगों से बात कर लूँ। तो माशाल्लाह से अच्छी हूँ, देखिए मेरे को आप लोगों की दुआ है और माशाल्लाह से आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मुझे बहुत खुशी होती, अच्छा लगता। और बस देखिए मेरी तो लाइफ स्टोरी जैसे जैसा मेरा दिल बोलता है वैसा आप लोगों के सामने मैं मेरी स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते, दिल से शुक्र अदा कर रही हूँ उन लोगों का। अभी तो देखिए अभी कॉलेज में इरफान को तो बहुत सारे लोग कौन से कॉलेज में दाखिल, कौन से कॉलेज में दाखिल हो रहे ना, अभी तो डिसाइड नहीं करी, समझो थोड़े सा हॉलीडेज चल रहे ना, थोड़ा सा मतलब एंजॉय कर लेने दो इरफान को। अभी मतलब थोड़े दिन के बाद में फिर अगर कॉलेज में एडमिशन करवा दिए तो फिर उनको वो लखलखा लगा रहा था कि मम्मी कॉलेज कब खुलता, कब जाना है, कब जाना, एंसो बोले जैसा। तो थोड़े टाइम के बाद में इंशाल्लाह कॉलेज में मतलब एडमिशन कराती हूँ। मेरे ख्याल से तो उनको गवर्नमेंट में ही, गवर्नमेंट का कौन से भी कॉलेज में एडमिशन करवाना मुझे, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को मालूम है, जो मेरे चाहने वाले फ्रेंड्स जो भी है मेरे दिल से चाहने वाले, उन लोगों को मैं बोल ले रही भाई मेरे को से बच्चे की मतलब मेरे बच्चे को कौन से कॉलेज में डालूँ, क्या डालूँ कि मैं मतलब मेरे चाहने वालों से सजेशन दे रही। तो बीच के थोड़े लोग रहते ना, जलने वाले, हसद रखने वाले, जलन रखने वाले, मैं मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे को दिल से खुशी से मदद कर रहे हैं मैं उन लोगों से मदद मांग ले रही हूँ। तो बीच के लोग थोड़े बीच में आते रहते ना, वो ब्रोकरी करने वाले वैसे लोग आके गवर्नमेंट के कॉलेज हम होते हैं, गवर्नमेंट में तो मेरे को मालूम है गवर्नमेंट में कॉलेज हम होते, गवर्नमेंट में पढ़े हुए मेरे बच्चे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे को जो भी थोड़े बहुत जलने वाले सजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह की राह में जो भी अगर मदद करो तो कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बोली मेरे बच्चों को अल्लाह की राह में मदद करने वाले अल्लाह के लाला जो भी अगर मदद करेंगे उन लोगों के थ्रू मैं अच्छे कॉलेज में भी डाली, प्राइवेट कॉलेज में, तो उन लोग को ही मेरे बच्चों का दुआ लगती, जो भी मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो उसका अजर उन लोगों को मिलता। तो बीच के लोगों को कई कितनी हैबत होती कि कहने की समझ में नहीं आता। अच्छा रहे तो भी देख नहीं सकते, अच्छा पहने ओढ़े तो भी देख नहीं सकते, अच्छा खाए तो भी देख नहीं सकते, अच्छा रहे तो भी मिलजुल के देख नहीं सकते। खास रहे से मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा अपने लोगों की बहुत चलन रहती, ठीक है ना। जैसे कि हमारे सास कुछ ले लो, हमारे सास क्या बोल रही, बच्चों से बात करते रहते फ़ोन करके, मेरे सादिया से, इरफान से, जियान से, कैसे है क्या है तुम लोगों के पूछते रहते हैं। पूछते वैसे एक टिपका मारते हैं, क्या कर रहे वहाँ पर, क्या कर रहे वहीं चलो तुम लोग, यहाँ पर तो तुम लोग तो मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, खाते पीते मस्त रह रहे होंगे तुम लोग, अच्छा रह रहे होंगे, अच्छा फुल एंजॉयमेंट मिल गया तुम लोगों को, खुली ज़िंदगी मिल गई बोल के। वो तो कई को खुली ज़िंदगी मिलेगी, शादी होके 22-23 साल हो रहा, अभी कहीं की खुली ज़िंदगी, इतने दिन से थे ना तुम लोग की ज़िंदगी में मिल के, क्या हंसेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अम्मा के घर में रह के, या अम्मा के घर में और किसके घर में, किसके दुश्मनों के घर में है क्या, दूसरे गैर लोगों के घर में है क्या, वो तो भी खुश नहीं रहना क्या, खुश रहे तो भी तुम्हारे से पूछ के रहना क्या, खुश तुम लोग से पूछ के रहना। हमारे सास को बड़ी जलन, खुश रहे तो भी देख नहीं सकते हमारे सास, मालूम है। तो उन्होंने पहले से जो आदत है, लेकिन मैं उनकी वो आदत को बहुत लाइट लेती हूँ, मैं दिल पे लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक आदत सी हो गई। अच्छे होंगे तुम लोग, बहुत अच्छे होंगे तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाबा, किधर भी जान दो, रहने तो भी दियो, ना जीने तो भी दियो, ना मर जाने तो भी दियो, तुम लोगों को तो फिक्र ही नहीं है, और अच्छा रहो कति। तो बहुत मेहनत करे उन लोगों के साथ में, कितनी मेहनत करे मेरा रब जानता, मैं दुनिया की मेहनत करी मैं उन लोगों के साथ में, उन लोगों को खिलाई, उन लोगों को पिलाई, उन लोगों को स्कूलों को भेजी, उन लोगों को जॉबों को भेजी, उन लोगों को टिफिन बनी, उन लोगों की इज्जत करी, सब करी। उन लोग मेरी कितनी बेइज्जती करे मेरे दिल को मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है। तुम बोले तो कुछ भी नहीं होता, मेरे को समझ में आ रहा ना। ऐसा बैठे जो काम करते, इसलिए मेरे को कभी कभी ना उन पर बहुत गुस्सा आता, उनके ऊपर भी करे, उनके ऊपर भी बीती, लेकिन वो बोल लेते नहीं। लेकिन मैं क्या है ऐसा मालूम, मैं अब ये ज़माना अपना अलग है, उनका ज़माना अलग था। मेरे पे बीती, मैं बहुत मेहनत करी मेरे बच्चों के साथ में, मेरी बीती तो मैं बोल ली, कहीं को नको बोल लो, कोई ऐसा अच्छा करो, अच्छा रहो, मस्त एंजॉय करो, ऐश करते रहो कते, कहीं को ऐश कर रहे, क्या ऐश कर रहे। अच्छी बात, दूसरी जगह जाके अम्मा को जाके बेटियाँ और यहाँ जाते घूमने, वहाँ जाते घूमने, सल वर्ल्ड बोल के जाते, ओशन पार्क बोलते, जल विहार बोलते, एग्जीबिशन जाते, स्नो वर्ल्ड बोल के जाते। हम तो वैसा भी एंजॉय कुछ भी नहीं कर रहे ना, यहाँ अगर आके अम्मा कने आके बस इनकी छत के नीचे रह रहे, एक 2 वक्त की रिस्क रोटी खा के सुकून से रह रहे, सुकून से रह के हंसते बोलते वीडियोस निकाले, तो वो भी देखा नहीं जा रहा, मालूम सुकून से है ना। तुम लोग ऐश कर रहे ना, एंजॉय कर रहे ना, इधर फिर रहे ना उधर फिर रहे हो, तो कहाँ फिर रहे देखे, ऐसी छे बस। वहाँ फिरने गए तो क्या है, संडे खाली शूटिंग कुछ जाती हूँ और कहीं भी नहीं जाती हूँ। वैसे हमारे अम्मा के घर में मेरे को लेके जाते बोलते, हमारे अम्मा के घर में भी मेरे को कहीं भी घुमाने नहीं लेके जाते। यहाँ पर भी, वहाँ पर जो मेहनत करती थी यहाँ पर भी वही मेहनत कर रही हूँ, यहाँ भी यही काम है। यहाँ पर कुछ भी मेरे को शोचाहों में झूले में डाल के नहीं झूला रहे हमारे अम्मा कन भी, यहीं वहाँ पर घर में जो मेहनत करती थी यहाँ पर भी वही पकाना है, वही बर्तन धोना है, वही कपड़े धोना है, उतना ही। कोई भी फ्री में नहीं खिलाते बैठ के, 1 दिन 2 दिन उतनी बात, मालूम है ना। और घर में भी वही कुत्ते की जैसी मेहनत थी, यहाँ पर भी वही मेहनत है, मालूम है ना।
बस वहाँ पर थोड़ा लड़ रहे उन लोगों का दिमाग पूरा ये कर दे रहे, एम्प्टी कर दे रहे मेरा दिमाग, लड़ के मेरे दिमाग में पूरा भूजा भर दे रहे, चुट के खुश नहीं रख रहे। बोले जैसा यहाँ पर आके हूँ क्या यहाँ पर मैं जिंदगी भर रहती हूँ क्या, आती होंगी रेस्ट कर रही होंगी मेरी बहू बोल के समझो। तुम तुम्हारे दूसरे भावों को भेज लेते ना, अम्मा या करें हमारे दूसरे देवरानी या तो शादी होते साथ ही अलग होने के चक्कर में रहते। अलग होने के चक्कर में लोग जल्दी अलग करे हमारे सास, शादी से दो साल कुछ अलग कर दिए, 2-3 साल कुछ। और रही बात जो है सो अम्मा या गए तो हमारे दूसरे देवरानियाँ 8-8 दिन 10-10 दिन जाते थे। हमारे को तो शादियों से नए छोड़ते भी नहीं थे, हमारे अम्मा करें हमारे सास छोड़ते नहीं थे। एक दिन आज 4 बजे गए तो कल 4 बजे भी घर में रहना बोलते थे, ऐसे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके यहाँ। अब जो है सो हम शादी हो गई 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल भी हो गए, तो अब आके मैं क्या की मेरे घर में लड़ी हुई बोल के आके मैं हमारे अम्मा का रहने लगी। तो 1 महीना हुआ अम्मी का हमारे रमजान में 25 तारीख को ही थी मैं, 25 तारीख को तो ये क्या बोलते हैं रमजान में रोजे चल रहे थे ना, जब 25 तारीख को 25 को 25 1 महीना हुआ। 1 महीना आज क्या तारीख है, 4 तारीख है, 1 महीना 9 दिन हुआ मैं आके, ज़्यादा भी नहीं हुआ, 1.5 महीना 2 महीने भी नहीं हुआ मेरी अम्मा कने आके। सुने आ रहा ना क्या मैं पूरा जिंदगी भर यहीं चले जाती क्या। थोड़ी बहुत नसीहत देना बच्चों को, जो करे ना हरकत तुम्हारे पोतरे उनको नसीहत देना बोल के रही। तुम कितना परेशान हो जा रहे, तुम लोग तो कभी पका के नहीं डाल रहे लोगों, उन लोग भूखे मरते जाओ भाई, तुम पका के डाल रही, खिला रही, पिला रही, तुम्हारा पसीना पूरा टपका रही, तुम आउट ले रही बोलते मैं मानती थी। तुम लोग तो एक टाइम सालन नहीं भेजते, एक टाइम क्या खाए किधर खाए बोल के पूछने वाले नहीं है कोई भी। फिर तुम लोग इतना गुस्सा मेरे लिए, इतनी शिकायत हो, फिर मैं कैसा कर रही थी, फिर मैं कैसा भुगत रही होंगी, फिर मैं कैसा तकलीफा झेल रही होंगी। मैं कुछ तकलीफा गुजरे, मैं मेरे पे कुछ भुगती, मेरे पे कुछ गुजरा बोल के तो मैं आके हूँ ना पर उन लोगों को नसीहत देने के वास्ते। जाने का जाती हूँ, मेरे बच्चे हैं क्या मैं छोड़ के, उन लोग मेरे को छोड़ते ना, मैं उन लोग को छोड़ती हूँ कभी ना कभी तो जाने का है। क्या है उन लोग को थोड़ा नसीहत देना, शौहर को देना, बच्चों को देना बोल के नसीहत दे रही हूँ, नको दियो कहती भी नसीहत, वैसी सह लेते मारा खा लेते, उन लोग की गालियाँ बड़े छोटे पूरे सुन लेते हो क्या। वही चीज बोलते हमारे सास, वही चीज होते हमारे सास क्या बोलते मालूम, मर्द मारा तो भी, मर्द खत्म भी करा तो भी यहीं उसके हाथों में खत्म होना। कई बोलते चुप फुगट को पैदा हुए हमारी अम्मा को, हम हमारी अम्मा फुगट को दे दी, उनको शादी करके दे तो मारा तो भी कुछ भी नहीं, मारा खत्म करा तो भी, मार खा के भी यहीं रहना, मार खा के भी यहीं रहना, खत्म भी कर देता तो भी वहीं रहना करते। सुने ना पुराने ज़माने के लोग पुराने ज़माने की जैसी बात करते हैं, लेकिन वैसा ज़माना नहीं है, अलग ज़माना चल रहा। हमारे देवरानी को सबको बड़ी आज़ादी देते हमारे सास। मैं ये बोलता बड़ी बड़ा उनको मैं जाना ही नहीं ना, अम्मा करे जाना ना, मैं मेहमान में जाना ना, मैं शादी में जवानी में जाना। मेरी शादी हुई जब से ऐसी करे मालूम ना, मेरे को किसी दावत में भी मतलब 2-2 4-4 दिन भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने जाते उनके ससुराल में, उनका ससुराल में है ना, जाते थे उन्होंने मालूम। और हमारे ऐसा कभी भी छोड़े नहीं, अम्मा करे भी कभी 8-10 दिन छोड़े नहीं। आज 4 बजे छोड़ दो, चल 4 बजे 2 दिन का, वो भी मोहलत बड़ी, वो साल 6 महीने में एक बार ऐसा छोड़ते थे। वैसा भी नहीं है कुछ भी, जो है वो है मालूम है ना। वैसे में तो अब तो मैं खुद हमारे देवरानियों की शादियां हो गई, कहते मैं खुद हैरत हो गई जो हमारे देवरानियां शादियां कर लिए के बाद नहीं साल 1.5 साल में उन लोग का रंग दिखाए। उन लोग अपने अम्मा के घर को गए तो बैगा पैक कर लेके 8-8 दिन 10-10 दिन रह के आते। फिर हमारे सास का मुंह जब कुछ भी नहीं खुलता था, मेरे साथ में जो जितना भी कर लिए ना, किसके भी साथ में नहीं कर ले सकते, समझ में आ रहा ना, मेरे साथ में कर लिए। कई बोल तो मैं दीवानी हौली, मैं बोलूँ ना एक नंबर की हौली थी मैं, इतना सह लेते हुए, इतना कर लेते हुए, मैं हमारे शौहर के बातें सह लेते हुए, सास के बातें सह लेते हुए मैं इतनी जिंदगी गुजारी जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में कौन गुजारते, कौन गुजारते बोलो, 12 कम से कम 10-12 साल गुजारी में जॉइंट फैमिली में। आजकल के भवा को से भी गुजार रहे, 10-12 साल रह रहे आजकल के भवा। बोलो तुम लोग बोलो 1 साल 2 साल रह के सास अच्छी नहीं है, इन्हें ननन अच्छी नहीं है, देवरानी अच्छी नहीं है, जेठानी का परेशान मिलके हट जा रहे अलग, मालूम है ना। तो भी कितना भी हो तो बोलते देखो नेकी कर दरिया में गिरी, बोलते नहीं वही छाल है। तो वही बोल रहे मेरे को, इधर पहले फोन आया था, हमारी बच्ची से बात कर रहे थे, मैं हमारे दादी का फोन है ना, कहीं को बिछड़ाना माँ दादी कर रहे, बाबा भी कर रहे कभी कभी दिल बोल के, हमारे मियाँ जियान से बात करना है, जियान से बात करो, बोल रहे मीठे बातें करते, 4 मीठे बातें करते। और हमारे सास भी बच्ची से बात करते, हमारी पोतरी से, सादिया से, उनकी पोतरी। तो करते 2 दिन ताने मार के रखते फोन, कहीं कोई उम्र में उनको ताने मारने के वास्ते हमारे पे गुजरा, हमारे पे तकलीफ हुई बोल के, तो हम उनको नसीहत दे रहे, नसीहत दे तो जरा सुधरते बोल के दे रहे तुम्हारे पोतरे, समझ में आ रहा ना। तुम्हारे कुछ बोलते तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं थे ना, तुम्हारे पे नहीं गुजरी, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे। आजकल की औलाद ऐसी है, माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी औलाद बन रहना बोलते बहुत मुश्किल की बात है। औलाद उल्टी ये कर रही, माँ बाप उल्टी ज़बरदस्ती कर रही, उल्टे बातें कर रहे, तो माँ बाप उनको तकलीफ, मतलब उनको थोड़ा बहुत नसीहत नको दियो क्या। मैं 1 महीना नसीहत देते साथ ही बोल रहे हमारे सास क्या बोल रहे, तुम्हारा बाबा भी मर जाता, दोनों भाई भी मर जाते, अच्छा सुकून से रहो तुम लोग, आराम से रहो, एंजॉय कर लेते, कहते कहीं को रहते एंजॉय कर लेते, कहीं को रहते सुकून से। नसीहत देना भी परेशानी है तो आजकल, समझ में आ रहा ना। उल्ला मेरे पे रमजान में कितने जुल्म करे, मेरे पे मारे, उल्ला मारने आए,
चढ़ के बातें करे या कुछ भी नहीं है हमारे सास को अच्छा करे बोल के होगा। खैर उनकी भी औलाद है ना, उनकी कैसी औलाद देख रही, क्या नहीं औलाद देख रही, सब दिख रही है मेरे बाबू। उनके साथ भी क्या क्या हो रहा सो कोसी औलाद के साथ में लोग कितना खुश है, तो आपको महसूस हो रहा ही छूंगा ना। सगे कुछ है हमारे साथ, समझ में आ रहा ना। कभी कभी उनसे टेढ़े बातें करते ना, इसके लिए मैं उनको कुछ बोल रही है। पूरे बातें जो भी सुनना है सुनने दो। और पूरे भाव में कौन सी भाव ज्यादा नाम कर घर में निपके करके निकाली, उनके दिल को मालूम है। तो वैसे मैं कितनी मेहनत करी उनके घर में। कौन सी भाव मेरे जैसा तुम्हारा कोई मेरे जैसा नाश्ता भी बना के नहीं दी होंगी तुम्हारा, मेरे जैसा मेहनत घर की मेहनत भी करी नहीं होंगी। और मेरे जैसा मैं ऐसी भाव हूँ उनकी, पूरे देवरों का सेवा करती थी मैं, पूरे देवरों को टिफिना बनती थी पूरे दिन। अगर तुम्हारा याद है तो बस, अगर तुम्हारा याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, मेरे अल्लाह को याद है बस है। मैं कितनी मेहनत करती थी मेरे देवरों के साथ में, उन लोगों को कितना ड्यूटियों के लोग ड्रेस होती थी, उन लोगों को टिफिना बनती थी, तुम्हारे साथ भी इतनी मेहनत करती थी, तुम्हारे को भी नाश्ता टाइम पे देती थी, सब करती थी, मालूम है ना, सब करती थी। जब तक मैं जॉइंट फैमिली 10-12 साल थी, मैं जो भी मेहनत करी मेरा अल्लाह बेहतर जानता, समझ में आ रहा ना। और कोई से भी बहुत जने बोलते हैं अम्मा के घर में सुकून से रहते हो, तो कहीं भी सुकून नहीं है मेरे को। अम्मा के घर में भी सुकून नहीं है ना उधर सुकून है बोलता है मेरी औलाद का घर है बोल के। औलाद का मेरे घर में भी एक सुकून था, लेकिन मेरी औलाद बढ़ चढ़ के बात कर रही थी बोल के मैं वहाँ से यहाँ पर आई। बस उसके बाद में क्या, मैं मेरी औलाद कर नहीं जाती हूँ क्या, जाके रहती मैं। औलाद माँ बाप औलाद मिलके रहते, बिछड़ते नहीं। बीच के लोग बड़े बात करो नको, दिल को तकलीफा नको दे, फिर मेरे मुँह से 2-4 बातें सुनो नको। मैं मेरे बच्चों से बिछड़ के नहीं रहती, मेरे बच्चों से मिलके रहती मैं, मेरे बच्चे मेरे से मिलके रहते, समझ में आ रहा ना। नहीं मिलके रहते भी कोई बात नहीं, मेरे कन 3 बच्चे हैं भी, समझ में आ रहा। 2 मेरे गाना नहीं भी गाए तो मेरे 3 बच्चे हैं, समझ में आ रहा ना। और जो है सो मेरे 3 बच्चे मेरे साथ दिए तो बस है, मालूम। और वो तो और मैं माँ हूँ, 5 को पैदा करी ना, 5 को पैदा करते उन लोग का भी सेवा करना मेरा हक है, मैं करती हूँ, बराबर करती हूँ उन लोग का भी, ठीक है ना। उन मेरे को नक को देखने दियो, कुछ भी करने दियो, लेकिन मैं पैदा करे सो माँ का पेट है ना, मैं देखना पड़ता औलाद को, सबको एक नज़र देखना पड़ता। जो औलाद मैं उन लोग को अच्छा देखूंगी तो उनकी औलाद उनको अच्छा देखेंगे। अगर उन लोग मेरे साथ करेंगे ना, उनके औलाद अगर उन मेरे साथ में कुछ भी करेंगे ना, मतलब वो मेरे से जलन हसद ऐसा कुछ भी रख लेंगे, मैं जो भी मेरे से जो औलाद जल रही इस वक्त फिलहाल, तो औलाद के साथ उनकी औलाद दुगना करेंगी। बस यही अल्लाह से एक ही दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरे को सब्र दे, उनको वो बेसब्री दे, बोलते नहीं वही करूंगी मैं अल्लाह के सामने जयनवाज के ऊपर। अल्लाह आज उल्लाह मेरे साथ कर रहे ना, उनकी औलाद उनके साथ में दुगना करो, बस इतनी करूंगी। बड़े बात मतलब कोसूंगी नहीं, बदुआ नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी मेरे औलाद को। उल्लाह मेरे साथ आज थोड़ा करे, उनके साथ उनकी औलाद जो भी कर रही, तुम गवाह है मेरे मालिक, जो भी करती बराबर। अल्लाह नहीं है ज्यादा दिन नहीं रखते, बराबर मार को मार देते, समझ में आ रहा ना। इसलिए मैं बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ फैसला। मेरे पे जो भी लोग जुलूम करने दो, क्या भी करने दो, मेरा हस्बैंड करने दो, मेरे बच्चे करने दो, मैं आज तक मैं कुछ भी नहीं बोली। अब मैं आवाज उठा रही हूँ, कहीं बोलते मेरे को तकलीफ हो रही है, कहीं बोलते मैं सहते इंसान की भी एक सबर के एक वो रहता, टाइम रहता, वो हद पार हो गया मेरा सबर। इसके लिए मेरे तकलीफ हो रही, मैं बोल ले रही हूँ। मैं मेहनत करते पर भी मेरे पे इतने तोहमत लगाते, इतने इल्जाम लगाते, इतने ये करते, इतने वो करते, तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या मैं इंसान की औलाद नहीं होती हूँ क्या? इसके लिए किसी को भी कुछ भी बोले जैसा नहीं है। सो कहीं भी रहो तो मेहनत ही करने का है। यहाँ अम्मा कन भी घर है तो मेहनत करने का है, मेहनत करके खाने का है यहाँ पर, मतलब घर की मेहनत करने का। कोई भी अपने को बिठा के नहीं खिलाते। और कितना भी हो अम्मा के घर में रहना क्या, सास कन रहना क्या, सबसे बेटर क्या है मानो, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ में ज़िंदगी कैसी भी रहो, रहना अपने बच्चों के साथ ही बेटर दिखती। समझो क्या करेंगे, बच्चों को जरा नसीहत देना पड़ता। मैं मेरे बच्चों को दे ले रही हूँ, नसीहत दे ले रही हूँ। तुम लोगों को क्या हो रहा, तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रही? तुम लोग पका के खिला रही, तुम लोग लंच दोपहर डिनर भेज रही, बोलते तुम लोग पे तकलीफ गुजरना। कोई भी नहीं भेजते, कोई भी नहीं भेजते आजकल की दुनिया में, मालूम है ना सास भेजते ना देवरानी भेजते। एक टाइम भूखा मर रहे बोलते, खाली बातें बड़े करते। तो बातें बड़े नहीं करना। तुम लोग कर रहे हो लोग के साथ में मेहनत, तो बड़े बातें करते हो, मैं सुनती हूँ। तुम लोग कर रहे हैं, एक टाइम का सालन नहीं भेजते, एक टाइम का खाना नहीं भेजते मेरे बच्चों को, फिर कहीं को करते भाई बड़े बात करो नको मेरे मुझसे बातें सुनो नको, समझ में आ रहा ना। मेरे बच्चे भूखे रहते, एक है मेरे बच्चों का आदत, भूखे रहेंगे अपन किसी का मन के नहीं खाते मेरे बच्चे, रहमान इमरान, समझ में आ रहा ना। होना तो ला भूखे रह जाएंगे, बाहर खा लेंगे दोस्तों का नहीं, लेकिन जाके दादी का चाचियों का नहीं खाते लोग, वो एक आदत है मेरे बच्चों का नहीं। और तो और कोई मेरे बच्चों को खुसूसन भेजते भी नहीं। होना तो उन्होंने हमारे सास भेज लेंगे भी ना, कभी सालन उनके बेटे को भेज लेते जरा इतना खटोरे में प्लास्टिक के, वो प्लास्टिक का डब्बा भी मंगाते उन्होंने, वो डब्बा हमारा है जरा देख के भेजो बोल के। हलीम वो आते देखो आजकल की प्लास्टिक, वो डब्बा भी मंगा लेते हो, वो डब्बे को भी नहीं छोड़ते। मेरे सास का मेरा दुनिया का सामान, स्टील का सामान दुनिया का भर तुला है, डब्बे भर के है, वो डब्बे एक सामान भी नहीं निकालूंगी होते, मेरे खुद पूरा लेके जाते, तो खबर में डाल लेके लेके जाते। कुछ भी नसीब नहीं होता। मतलब क्या है मालूम,
कितने भी करोड़पति लोग आते हैं तो वही मट्ठी में जाने का है, पूरा एक छोड़ के जाने का, सब जने लूट के खा लेते। खैर मैं कहीं को बोले छोटा मुंह बड़ी बात, जो होने का है होता, अल्लाह ताला जब जैसा करने का है, जिसको मिलने का ऐसा सामान मिलता। खैर हमारे सामान के साथ में, हमारे सोने चांदी के साथ में सब जो भी कर लेना था सब कर लिया अत्याचार। अब कोई भी बहू की सोने की निकली सुन दो, मंगलसूत्र हो दो, कुछ भी लेके रख लो, रोल रहे ना, हमारे सास को हाथ होता क्या नहीं होता। हमारे चीज़ों पूरे हमारा सोने की, हमारी शादी के दिन जो सांचा के दिन निकलिस टूट गई थी, फिर बाद में हमारे को दिखीच नहीं निकलिस, ढूंढे तो भी नहीं दिखी। हम ख्वाहिश भी कर लिए थे शादी हो करने पेनिंगे निकलिस बोल के, कभी दिन हमको नहीं बताया। सांचा के दिन टूट गई थी मेरी निकलिस, जब डालते नहीं रसम का तो टूट गई तो खत्म, फिर बाद में दिखीच नहीं, फिर पूछे भी नहीं फिर कभी भी सास हमारी निकलिस दियो में डाली थी बोल के। मैं उतने मेरे को हेयर पंच नहीं था, दीवानी एक नंबर की पक्की नंबर की दीवानी थी मैं। अब जितनी हुशार ना उतनी हुशार नहीं थी मैं पहले। अब दूसरे बहू की लेके देखो तुम, देते क्या दूसरे बहू? अलमारी की चाबी खुद हमारे सास कर रहती थी मेरी, मालूम। अब दूसरे बहू की तुम चाबी जेब में रख के देखो, तुम्हारी चाबी तुम्हारे कमर को लटका के देखो, लटका नहीं देते क्या दूसरे बहू? ऐसा समझना कौन सी बहू में कितनी अक्ल है, खाली मुँह उठा के बोल दी वो तो नहीं होता, समझ में आ रहा ना। और एक महीना खाना नहीं खाए, एक महीना मैं घर में रहे तो नहीं मर जाते तुम्हारे पोतरे और तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पोतरे और तुम्हारे बेटे जो मेरे साथ करे सो हरकत को मैं लोगों को सजा दी, सजा। तुम भी अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो तुम भी ऐसा सजा देते थे होंगे, समझ में आ रहा ना। ठीक है मैं चलती हूँ इसी बात के साथ में, बाद में कंटिन्यू करती हूँ स्टोरी का, अगर फिर मेरे साथ लग ली है तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़।